नमस्कार। एस्ट्रो विश्व में आपका स्वागत। आज हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ग्रहों के स्वरूप और कारकत्व की इस श्रृंखला का अगला एपिसोड जुपिटर माने देवगुरु बृहस्पति। आज हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में जन्मपति के अनुसार इस ग्रह के स्वरूप और कारकत्व किस तरह से रहेंगे, कैसे होते हैं और कहाँ कैसी फल प्राप्तियां होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए। देवानांच ऋषिणांच गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तन्नमामि बृहस्पति। अर्थात देवताओं के और ऋषियों के गुरु सूर्ण के समान, जिनकी प्रतिभा, तेज और बुद्धि के अखंड भंडार और तीनों लोगों के प्रभु देवगुरु बृहस्पति, मैं आपको प्रणाम करता हूं। देवगुरु बृहस्पति ग्रह को विद्या, बुद्धि और ज्ञान का कारक माना जाता है। ये बृहस्पति देवगुरु स्वयं द्वारा अर्चित ज्ञान या दूसरों द्वारा अर्चित ज्ञान को दर्शाता है। गुरु अनेक विद्यार्थियों का आदि कारण है। एजुकेशन, एजुकेशनल प्रोग्रेस, हायर एजुकेशन और किसी भी प्रकार के एजुकेशन की लर्निंग देवगुरु बृहस्पति से देखी जाती है। देवगुरु बृहस्पति की बुद्धि उथली नहीं है, ऊपर की परत जो रहती है वैसी नहीं, वो थॉटलेस या शालो नहीं है। बृहस्पति एक शांत विचारक, डीप नॉलेज, गहन बुद्धि का कारक है। देवगुरु ज्ञानियों का विचार, ज्ञानियों का ज्ञान, विद्वानों की विद्वत्ता है। देवगुरु संसार का शिक्षक और ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करने वाला विद्यार्थी है। देवगुरु बृहस्पति की बुद्धि व्यावहारिक दृष्टिकोण से संकुचित होती है। गुरु में ज्ञान का अंत देखने, ज्ञान के लिए वर्षों तक तपस्या और परिश्रम करने की शांत दृढ़ता होती है। यही बुद्धि की दृष्टि से बुध ग्रह सरोवर या तालाब है, तो देव बृहस्पति सागर, सिंधु है। परिपक्व विचारशील बुद्धि के कारक है। देवगुरु बृहस्पति किसी भी विज्ञान, ज्ञान या शास्त्र के गहन अध्येता होते हैं। ज्ञान के मामले में बृहस्पति शांत और विनम्र होते हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास व्यावहारिक बुद्धि तो हो नहीं, लेकिन उनमें दूरदर्शिता माने परफेक्ट विजन अवश्य होती है। जो जानते हैं उसे दूसरों को सिखाना माने शेयरिंग योर नॉलेज विद अदर्स, ज्ञान का प्रसार करना, ये देवगुरु बृहस्पति का स्थायी स्वभाव है। अगर एटीट्यूड जो आप जानते हैं उसे दूसरों को बताए, ऐसा है। इसलिए टीचर्स, प्रोफेसर्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, विश्वविद्यालय, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ज्ञान प्राप्त करने और उसका प्रसार करने वाली संस्था देवगुरु बृहस्पति के अधीन होते हैं। गुरु बृहस्पति उच्च स्तरीय लेखन का कारक है। यदि लघु कथाएं और निबंध बुध के अधीन है, तो शोध प्रबंध और उपन्यास गुरु के अधीन है। मतलब शॉर्ट स्टोरीज, एसेज बुध के पास है, तो थीसिस और नॉवेल्स बृहस्पति के पास है। पुस्तकें बुध के अधीन है, पुस्तकें बुध के अधीन है, जबकि ग्रंथ गुरु के अधीन है। गुरु भाषा, विज्ञान, वेदांत, मीमांसा, शास्त्रीय, नवविध शास्त्र, रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, साइंटिस्ट का कारक है। गुरु के इस गुण के कारण ईश्वर की आराधना, पुराण श्रवण, यात्रा, तीर्थ यात्रा, सदाचार, दान, वेदांत, दर्शन, बड़ों का सम्मान, सदाचार, विनय, तप, श्रद्धा, न्याय, सदाचार, दया, दान, त्याग, समाज सेवा, सत्य का उत्सव, उच्च विचार आदि का उत्तरदायी गुरु है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति शुभ कार्यों का कारक है। बृहस्पति वह ग्रह है
जो जीवन में सुख और प्रगति लाता है। गुरु के सुख और शुक्र के सुख में अंतर है। शुक्र का सुख मुख्यतः इंद्रिय जन्य और परिस्थिति जन्य सुख है। गुरु का सुख विशुद्ध प्रकृति का सुख, यह आत्मा के आनंद की तरह भीतर से उत्पन्न होता है। गुरु अगर ट्रांजिट में है, माने गोचर गुरु, इससे इसका अनुभव कई बार भली भांति किया जा सकता है। कई बार गुरु का गोचर आर्थिक या अन्य दृष्टि से विशेष रूप से लाभकारी नहीं होता, लेकिन ऐसे समय में व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण विशेष रूप से प्रसन्न, उत्साही और आशावादी हो जाता है। लोग नहीं बदलते, परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन दृष्टिकोण बदल जाता है। बृहस्पति देव गोचर माने ट्रांजिस, जिस राशि में जिस दिशा पर जैसा आएगी वो बृहस्पति का ट्रांजिशन होगा, गोचर भ्रमण होगा, उस तरह से उनकी दृष्टि जिस भाव पर रहेगी, जिस राशि पर रहेगी, उस हिसाब से, उस तरह से परिस्थितियां में चेंजेस ना होते हुए दृष्टिकोण बदल जाता है और आदमी उस चीज से देखना चालू करता है। बृहस्पति प्रगति दर्शाने वाला ग्रह है। यह प्रगति मानसिक, वैचारिक और सांसारिक दोनों हो सकती है। इसी गुण के कारण बृहस्पति को भाग्य का कारक माना जाता है। हर चीज में प्रगति दर्शाने वाला यह ग्रह आर्थिक रूप से शुक्र से कई गुना बेहतर परिणाम देता है। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, सौभाग्य बृहस्पति से ही देखा जाएगा। बृहस्पति का मान सम्मान देने वाला ग्रह है। यह व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति को बढ़ाने वाला ग्रह है। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, संपन्नता, सफलता, संपन्नता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन बातों को केवल अखबार में छपी आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सभी दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिए। स्कूल में किसी छात्र को मिला कोई छोटा सा पुरस्कार हो, सर्टिफिकेट कोई हो, कोई छोटी सी स्कॉलरशिप, किसी की अप्रेजल्स, शिक्षकों, समाज सेवियों का सम्मान या मंत्रियों का सम्मान, किसी छोटे बच्चे को मिली प्रशंसा, विद्वानों का यश या मंत्री का प्रधानमंत्री बनना, जहां भी मान सम्मान, यश, उन्नति, मान सम्मान, नाम और प्रतिष्ठा है, वहां बृहस्पति का कारकत्व है। ये बातें इस बात पर निर्भर करती है कि जन्म पत्री में देवगुरु बृहस्पति कहां और कैसा है। बृहस्पति संतान का कारक है। संतान से सुख प्राप्त होने वाला सुख, संतान का स्वभाव, गर्भस्थ शिशु की स्थिति आदि सभी देवगुरु बृहस्पति के महत्वपूर्ण कारक है। देवगुरु बृहस्पति मानव जीवन में नैतिकता के विचारों को स्थापित करने वाला पहला ग्रह है। यह सही और गलत, न्याय और अन्याय, इच्छा और सद्भावना तथा सुंदर और अश्लील चीजों के बीच का अंतर जानता है। यह गुरु सत्सद बुद्धि का कारक है, ग्रह है। यह शुभ कामनाओं और सौभाग्य को लाने वाला तथा हमारे साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखने वाला ग्रह है। सद्गुणों का संग्रह करने वाला यह ग्रह ईश्वर प्रेमी, सद्गुण प्रेमी, संत प्रेमी और न्याय प्रिय है। यह ज्ञान और योग का कारक है। शरीर में फैट्स बढ़ाने वाला, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला देवगुरु बृहस्पति ही तो है। शरीर में कमर, मोटापा, फैट्स की वृद्धि, लिवर, ब्लड तथा अधिक भोजन से होने वाले आदि रोग, उसका अध्ययन बृहस्पति से ही किया जाएगा। देवगुरु बृहस्पति एक परिपक्व पुरुष ग्रह है, तेजस्वी, शांत स्वभाव वाला, शुभ और नेक नियत ग्रह। बृहस्पति एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह और प्रत्येक जन्म कुंडली की में इसकी शुभता और अशुभता देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए साधक बाधक ग्रहों की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि आप भी अगर देवगुरु बृहस्पति के बारे में आपके जन्म पत्री के साथ में जुड़े हुए भाव, राशियां और उनकी फलश्रुति, फल प्राप्ति किस तरह से होगी या जानना चाहते हो, तो अवश्य मुझे संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9702089298।
धन्यवाद।